ये हफ्तावार बाइबल का दरसी वाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी, अमेरिका में वाक़या है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 30 नवंबर 2025 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मतालिया की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून: क़दीम व जदीद जादूगरी, उर्फियत, तनवीम और इल्म नौमियात से इनकार। सुनहरी मतन। यसाया: और जब वो तुमसे कहें कि तुम जन्नात के यारों और अफसूनगरों की जो फुसफुसाते और गिड़गिड़ाते हैं तलाश करो, तो तुम कहो, क्या लोगों को मुनासिब नहीं कि अपने खुदा के तालिब हों। जवाबी मतालिया। यूहन्ना: ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीज़ों से जो दुनिया में है। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है, उसमें बाप की मोहब्बत नहीं, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अबद तक कायम रहेगा। ऐ लड़कों, ये आखिरी वक्त है, और जैसा तुमने सुना है कि मुखालफ मसीह आने वाला है, उसके मुआफिक अब बहुत से मुखालफ मसीह पैदा हो गए हैं। इससे हम जानते हैं कि ये आखिरी वक्त है। ऐ बच्चों, किसी के फरेब में ना आना। जो रास्तबाजी के काम करता है वही उसकी तरह रास्तबाज है। जो शख्स गुनाह करता है वो अबलीस से है, क्योंकि अबलीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है। खुदा का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ था कि अबलीस के कामों को मिटाए। दरसी वाज बाइबल में से मत्ती: और यसू तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। और उसकी शोहरत तमाम सूरिया में फैल गई, और लोग सब बीमारों को जो तरह तरह की बीमारियों और तकलीफों में गिरफ्तार थे, और उनको जिनमें बदरूहें थीं और मिर्गी वालों और मफलूजों को उसके पास लाए, और उसने उनको अच्छा किया। लूका: फिर वो असीनियों के इलाका में जा पहुंचे, जो उस पार गलील के सामने है। जब वो किनारे पर उतरा तो उस शहर का एक मर्द उससे मिला जिसमें बदरूहें थीं, और उसने बड़ी मुद्दत से कपड़े न पहने थे, और वो घर में नहीं बल्कि कब्रों में रहा करता था। वो यसू को देखकर चिल्लाया और उसके आगे गिरकर बुलंद आवाज से कहने लगा, ऐ यसू, खुदा ताला के बेटे, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि मुझे अजाब में ना डाल। क्योंकि वो उस नापाक रूह को हुक्म देता था कि इस आदमी में से निकल जा, इसलिए कि उसने उसको अक्सर पकड़ा था, और हर चंद लोग उसे जंजीरों और बेड़ियों से जकड़कर काबू में रखते थे, तो भी वो जंजीरों को तोड़ डालता था, और बदरू उसको बियाबानों में भगाए फिरती थी। यसू ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, लश्कर, क्योंकि उसमें बहुत सी बदरूहें थीं। और वो उसकी मिन्नत करने लगी कि हमें अथाह घड़े में जाने का हुक्म न दे। वहां पहाड़ों पर सूअरों का एक बड़ा गौल चर रहा था। उन्होंने उसकी मिन्नत की कि हमें उनके अंदर जाने दे। उसने उन्हें जाने दिया, और बदरूहें उस आदमी में से निकलकर सूअरों के अंदर गईं, और गौल कड़ाड़े पर से झपटकर झील में जा पड़ा और डूब मरा। ये माजरा देखकर चराने वाले भागे और जाकर शहर और देहात में खबर दी। लोग उस माजरे को देखने को निकले, और यसू के पास आकर उस आदमी को जिसमें से बदरूहें निकली थीं, कपड़े पहने और होश में यसू के पांव के पास बैठे पाया, और डर गए। मत्ती: उस वक्त लोग उसके पास एक अंधे गूंगे को लाए जिसमें बदरू थी। उसने उसे अच्छा कर दिया, चुनाचे वो गूंगा बोलने और देखने लगा, और सारी भीड़ हैरान होकर कहने लगी, क्या ये इब्ने दाऊद है?
फरीसियों ने सुनकर कहा, क्या ये बदरूहों के सरदार बेलज़बूल की मदद के बगैर बदरूहों को नहीं निकालता? उसने उनके ख्यालों को जानकर उनसे कहा, जिस बादशाही में फूट पड़ती है वो वीरान हो जाती है, और जिस शहर या घर में फूट पड़ेगी वो कायम न रहेगा। और अगर शैतान ही ने शैतान को निकाला तो वो आप अपना मुखालिफ हो गया, फिर उसकी बादशाही क्यों कर कायम रहेगी? और अगर मैं बेलज़बूल की मदद से बदरूहों को निकालता हूँ तो तुम्हारे बेटे किसकी मदद से निकालते हैं? बस वही तुम्हारे मुंसिफ होंगे। लेकिन अगर मैं खुदा की रूह की मदद से रूहें निकालता हूँ तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुंची। मरकस। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज़ पिएंगे तो उन्हें कुछ ज़रर ना पहुंचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो अच्छे हो जाएंगे। मुकाशफा। यीशु मसीह का मुकाशफा जो उसे खुदा की तरफ से हासिल हुआ। मुकाशफा। फिर आसमान पर एक बड़ा निशान दिखाई दिया, यानी एक औरत नजर आई जो आफताब को ओढ़े हुए थी, और चांद उसके पांव के नीचे था, और 12 सितारों का ताज उसके सर पर था। वो हामला थी और दर्दे ज़ै में चिल्लाती थी, और बच्चा जनने की तकलीफ में थी। फिर एक और निशान आसमान पर दिखाई दिया, यानी एक बड़ा लाल अजदहा। उसके 7 सर और 10 सींग थे, और उसके सरों पर 7 ताज थे, और उसकी दुम ने आसमान के ताही सितारे खींचकर जमीन पर डाल दिए, और वो अजदहा उस औरत के आगे जा खड़ा हुआ जो जनने को थी, ताकि जब वो जने तो उसके बच्चे को निगल जाए। और वो बेटा जनी, यानी वो लड़का जो लोहे के असा से सब कौमों पर हुकूमत करेगा, और उसका बच्चा यकायक खुदा और उसके तख्त के पास पहुंचा दिया गया। और वो औरत उस बियाबान को भाग गई जहां खुदा की तरफ से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी, ताकि वहां 1260 दिन तक उसकी परवरिश की जाए। फिर आसमान पर लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके फरिश्ते अजदहा से लड़ने को निकले, और अजदहा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े, लेकिन गालिब ना आए, और इसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह न रही। और वो बड़ा अजदहा, यानी वही पुराना सांप जो अबलीस और शैतान कहलाता है और सारे जहान को गुमराह कर देता है, जमीन पर गिरा दिया गया, और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने आसमान पर से ये बड़ी आवाज आती सुनी कि अब हमारे खुदा की निजात और कुदरत और बादशाही और उसके मसीह का इख्तियार जाहिर हुआ। पतरस। तुम होशियार और बेदार रहो। तुम्हारा मुखालिफ अबलीस गर्जने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में है ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। अब खुदा जो हर तरह के फजल का चश्मा है, जिसने तुमको मसीह में अपने अब्दी जलाल के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी मुद्दत तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें कामिल और कायम और मजबूत करेगा। अब्दुल आबाद उसी की सल्तनत रहे। आमीन। अब मैं मेरी बेकर एडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। गलती को नेस्त करने वाली आला सच्चाई खुदा यानी अच्छाई वाहिद अक्ल है, और ये कि लामहदूद अक्ल की जाली मुखालिफ जिसे शैतान या बदी कहा जाता है, अक्ल नहीं, सच्चाई नहीं, बल्कि गलती है जो हकीकत और जहानत से आ रही है। यहाँ सिर्फ एक अक्ल हो सकती है क्योंकि खुदा सिर्फ एक है, और अगर बशर ने किसी और अक्ल का दावा नहीं किया और किसी और को कबूल नहीं किया तो गुनाह गुमनाम होगा। हमारे यहाँ सिर्फ एक अक्ल हो सकती है, अगर वो लामहदूद है तो। जब हम ये कबूल करते हैं कि अगरचे खुदा लामहदूद है लेकिन बदी इस लामहदूदियत में एक मुकाम रखती है, तो हम लामहदूदियत के फ़हम को दफन करते हैं। क्योंकि जहाँ सारा खला खुदा की बदौलत भरपूर हो,
वहां बदी के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। रसूल कहता है कि मसीह का मिशन शैतान के कामों को मिटाना है। सच झूठ और गलती को खत्म कर देता है, क्योंकि नूर और अंधेरा एक साथ नहीं रह सकते। हम मसीहत के अमली सबूत को सामने नहीं ला सकते जो यीशु का मुतालबा था, जबकि गलती हमारे लिए सच की मानद मजबूत और हकीकी मालूम होती है, और ये हम एक ज़ाती शैतान और बशरी खुदा को अपना नुक्ता आगाज बनाते हैं, खास तौर पर जब हम शैतान को खुदा के साथ ताकत में, अगर उससे बरतर नहीं तो हम आहंग जरूर समझते हैं, क्योंकि इस तरह के इब्तदाई निकात ना तो रूहानी है और ना ही साइंसी। वो मसीही शिफा के रूहानी असूल का तयन नहीं कर सकते, जो हम आहंग सच्चाई की हमागिरियत का मुजाहरा करते हुए गलती इख्तलाफ के अदम को साबित करता है। ये ख्याल कि अच्छाई और बदी दोनों हकीकी हैं, मादी सोच की एक फरेब नजरी है जिसे साइंस नेस्त करती है। बदी कुछ नहीं है, कोई चीज अक्ल, कोई ताकत नहीं है, जैसे इंसान की तरफ से जाहिर की गई है, कुछ भी होने का दावा ना करते हुए एक झूठ, शहवत, बेईमानी, खुदगर्जी, हसद, दोगलेपन, नफरत, चोरी, बदमाशी, जना, कत्ल, हत्याहट, जुनून, हमाकत, शैतान, जहन्नुम और सभी वगैरह वगैरह इस लफ्ज में जो शामिल होते हैं। जैसे कि क्रिश्चियन साइंस में नाम दिया गया है, हैवानी मकनातीसियत या इल्म नौमियात गलती या फ़ानी अक्ल के लिए ख़ास इस्तिलाह है। ये एक झूठा अक़ीदा है कि अक्ल मादे में है और कि ये अच्छाई और बुराई दोनों है, कि बदी अच्छाई जितनी हकीकी और ज़्यादा ताकतवर है। इस अक़ीदे में सच्चाई की एक भी खसूसियत नहीं है, ये या तो बेखबर है या हासद है। नौमियात की हासद शक्ल इखलाकी गिरावट में बुनियाद रखती है। लाफानी अक्ल की सच्चाइयाँ इंसान को कायम रखती हैं और ये फ़ानी अक्ल की दास्तानें तबाह करती हैं, जिसके चमकीले भड़कीले दावे एक नादान परवाने की मानद अपने ही पर जलाकर राख हो जाते हैं। कई लोग ये मानते हैं कि एक अदालत का हुक्म जो यीशु के ज़माने में रहता था, उसने ये बयान दिया था, उसकी मलामत खौफनाक है। हमारे मालिक की सख्त जुबान इस बयान की तस्दीक करती है। गलती के लिए जो वाहिद सजाए मौत उसने दी वो थी, ऐ शैतान मेरे सामने से दूर हो। इस बात की मजीद तस्दीक कि यीशु की सरजनश बहुत नुकीली और चुभने वाली थी, उसके अपने अल्फाज में पाई जाती है। इस कदर शदीद बयान को ज़रूरी साबित करते हुए जब उसने बदरूहों को निकाला और बीमार और गुनाहगार को शिफा बख्शी। ये बात इंदराज में है कि एक बार यीशु ने एक बीमारी का नाम पूछा, ऐसी बीमारी जिसे आज के जदीद दौर में डिमेंशिया कहा जाता है। शैतान या बदरूह ने जवाब दिया कि उसका नाम लश्कर था। वहीं यीशु ने उस बदरूह को बाहर निकाला और पागल शख्स तब्दील हो गया और वो तंदुरुस्त हो गया। कलाम ये जाहिर करता हुआ दिखाई देता है कि यीशु शैतान को खुद जाहिर होने और फिर नेस्त होने का मौजब बना। पागलपन का इलाज खास तौर पर बहुत दिलचस्प है, ताहम मामले में रुकावट डालते हुए ये दूसरी बीमारियों की निस्बत ज़्यादा आसानी से सच्चाई के सेहत बख्श काम के लिए राजी हो जाता है, जो गलती की जवाबी कार्रवाई होता है। पागलपन का इलाज करने के लिए जिन दलाइल को इस्तेमाल किया जाता है, ये वही हैं जो दूसरी बीमारियों के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी वो अनहोनी जिसे मादा ज़हन काबू कर सकता है या जो अक्ल को बेतरतीब कर सकता है। ये दुख उठा सकता है या दुखों का मौजब बन सकता है। इसके साथ साथ ये हकीकत के सच्चाई और मोहब्बत एक सेहतमंद हालत कायम करती है, फ़ानी अक्ल या मरीज़ के ख्यालात की रहनुमाई करती और उस पर हुक्मरानी करती है और सब गलतियों को नेस्त करती है, खा इसे डिमेंशिया, नफरत या कोई भी दूसरा मसला कहा जा सकता है। मुकाशफा 12 बाब 9 आयत। और वो बड़ा अजदहा यानी वही पुराना सांप जो अबलीस और शैतान कहलाता है और सारे जहान को गुमराह कर देता है, जमीन पर गिरा दिया गया
اور اس के फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। ये झूठा दावा, ये कदीम अकीदा कि पुराना सांप जिसका नाम शैतान बद है, जो मादे की जहानत का दावा करता है, खा वो इंसान के लिए मुफीद हो या नुकसानदेह, वो बड़ा वाज़ेह भरम लाल अजदहा है और इसे मसीह, सच्चाई, रूहानी ख्याल ने बाहर निकाल फेंका है और इसलिए ये बेइख्तियार साबित हुआ है। ज़मीन पर गिरा दिए गए के अल्फाज सांप की बेवकूफ़ी को खाक में खाक होने को जाहिर करते हैं और इसलिए बात करने वाले उसके दिखावे में वो शुरू से ही एक झूठा करार दिया जाना चाहिए। माजी की तरह बदी अब भी रूहानी ख्याल को गलती की अपनी फितरत और तरीक़ों के साथ हाकमियत देती है। ये बदनीयती पर मबनी हैवानी जबिलत जो अजदहा की एक किस्म है, इंसान को अपने ही साथी इंसानों का इखलाकी और जिस्मानी तौर पर कत्ल करने या इससे भी बदतर मासूम लोगों को जुर्म करने पर उकसाती है। गुनाह की ये कमजोरी अपने मुजरम को सितारों के बगैर एक रात में डुबा देगी। मुकाशफा देने वाला सारी बदी के मुजस्सम पर से पर्दा उठाता है और उसके दहशतनाक किरदार को देखता है, लेकिन वो बदी के अदम और खुदा की कुल्लियत को भी देखता है। मुकाशफा देने वाला उस बूढ़े सांप को देखता है जिसका नाम शैतान या बुराई है, जो हाथ में ना रुकने वाली घड़ी रखता है ताकि वो सच की एड़ी को काट ले और रूहानी ख्याल की ज़ाहरी औलाद की राह में रुकावट डाले, जो सेहत, तकदीस और लाफानियत में अनमोल है। सिर्फ एक वाहिद गुनाह पर फतह याबी के लिए हम लश्करों के खुदावंद का शुक्र करते और उसकी अजमत बयान करते हैं। तमाम तर गुनाहों पर एक अजीम फतह को हम क्या कहेंगे? आसमान पर इससे पहले कभी इतना मीठा एक बुलंद गीत नहीं पहुंचा जो अब मसीह के अजीम दिल के करीबतर और वाज़ेहतर होकर पहुंचता है, क्योंकि इल्ज़ाम लगाने वाला वहां नहीं है और मोहब्बत अपना बुनियादी और अबदी तनाव बाहर निकालती है। खुद की मनसूखी, जिसके वसीला हम गलती के साथ अपनी जंग में अपना सब कुछ सच्चाई या मसीह के हवाले कर देते हैं, क्रिश्चियन साइंस का दस्तूर है। ये दस्तूर वजाहत करता है खुदा की बतौर इलाही असूल यानी ज़िंदगी, बाप की पेश करदा, बतौर सच्चाई बेटे की पेश करदा और बतौर मोहब्बत माँ की पेश करदा। हर बशर को किसी न किसी वक्त यहाँ या आखिरत में खुदा के मुखालिफ ताकत पर फ़ानी अकीदे के साथ निमटना और उसे फतह करना चाहिए। अब मैं मेरी बेकर एडी की जानब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोज़ाना के 3 फ़राइज़ पढ़ूंगा। रोज़मर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि हर रोज़ ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक, ज़िंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुनाह मुझसे खारिज हो जाएं और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महज ज़ाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है और एक मसीही साइंसदान गुनाह को रद्द करने से हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और मुआफ़ी से मोहब्बत की शीरीं आसाइशों की अक्कासी करता है। इस चर्च के तमाम अराकीन को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशनगोइयों, मुनसफियों, मुज़म्मतों, इस्लाहों, गलत तासुरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज के लिए चौकसी। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि वो हर रोज़ जारहाना ज़हनी आरा के खिलाफ खुद को तैयार रखे और खुदा और अपने कायद और इंसानों के लिए अपने फ़राइज़ को ना कभी भूले और ना कभी नज़रअंदाज करे। उसके कामों के बाइस उसका इंसाफ होगा, वो बेकसूर या कसूरवार होगा।